लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए भी तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। अर्जुन सिंह चांद की लिखी गई ये पंक्तियां उन लोगों के लिए बखूबी जचती हैं जो कानून के जानने वाले हैं, जो फैसला दे सकते हैं और फैसला सुना भी सकते हैं। लेकिन आज जिसकी बात हम करने वाले हैं वह व्यक्ति कानून का जानकार होने के बावजूद आज कानून के लिए गुहार लगा रहा है। मामला है प्रयागराज के ममफोर्डगंज का, जहां आज अधिवक्ताओं ने अपने एक अधिवक्ता साथी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खूब आवाज बुलंद की। अधिवक्ताओं का कहना था कि ममफोर्डगंज के रहने वाले उनके एक 80 वर्षीय अधिवक्ता साथी रमन पांडे की जमीन को प्रयागराज शहर के जाने माने शिक्षाविद व उद्योगपति के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिसके लिए पीड़ित अधिवक्ता ने न्याय के लिए शासन प्रशासन से भी गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष के लोगों का आरोप है कि उनकी जिस जमीन को कब्जा कर लिया गया है उस पर पहले एक मंदिर भी था जिसे धराशायी कर दिया गया है। उनका कहना है कि कब्जा करने वाला व्यक्ति शहर का जाना माना रईस है और इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर इस विषय पर पीड़ित पक्ष का क्या कहना है। क्या मामला है ये आपका? मान्यवर, ये सारी जमीन वहाँ से लेके और यहाँ तक हमारी जो सार्वजनिक खातेदारों की 2 भाइयों और 3 बहनों की जमीन है, वहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो आधी जमीन जो थी 63 ये उधर है और 63 भी जो उसमें ऑफिस भी है, ये ऑफिस जमीन आप सबसे पूछ लीजिए। यहाँ मंदिर था, मंडप था और सारी चीज़ें होती थी, धार्मिक क्रियाएं होती थी हमारी जो है। लेकिन अभी जो है कुछ दिन पहले 2 जुलाई को, 1 जुलाई से 2 जुलाई को इस गुलाटी ने जो है वहाँ एक फर्जी रजिस्ट्री कराया एक पार्टी से जो मर गई है। कमला देवी मर गई हैं, एक पार्टनर मर गई है, उस मरे व्यक्ति इसने रजिस्ट्री करवाया 63 का और कब्जा किया हमारा 63 का। और मंदिर, मंडप और ये सब झंडा तक, तिरंगा तक बुलडोज कर दिया। मेरे पास सब जो है उसका प्रमाण है, वहाँ ले आओ भैया, दिखा दो इन लोगों को। सारे प्रणाम का झंडा फहराया गया, झंडा तक भारतीय जो है। बाउंड्री वाल होने से पहले तक इस पे किसका कब्जा? हमारा कब्जा था सब। आपका नाम क्या है? हमारा श्री रमन पांडे, JFCC का फैसला है। हमारे पास जो है खसरे की नकल है, सारी चीज है, सारी चीजें मेरे पास। दूसरी चीज सुनने में आया था कि आपको राष्ट्रपति की तरफ से सम्मानित भी। हाँ, पुरस्कार भी है, हम राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं। कभी भी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है, मैं लायक अफसर था, सारी चीजें थी जो है। लेकिन इस चांद डाल हमारा मंदिर गिरा दिया, हमारा झंडा बुलडोज कर दिया, सब मेरे पास है। गेट तोड़ दिया गया, गेट लग गया, गेट तोड़ के और यहाँ का गेट नहीं वहाँ लगाए है, चोर वहाँ लगाए है। ये इतना बड़ा गुंडा है, सबका लग रहा है, ऐसा कर रहा है, ये हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। आप किसी से CID से CBI से पता लगा लीजिए कि ये धार्मिक स्थान है, ये मंदिर है, मंडप है, सारी चीजें यहाँ धार्मिक कार्य हो रहा था। लेकिन ये जबरदस्ती ये आदमी गुंडई पे कब्जा किए हुए हैं। आप पर्चे दे दिए। हाँ, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है भैया श्री रमन पांडे डोके। हाँ, मैं ला अफसर भी था, मुझे जो है राष्ट्रपति पुरस्कार भी है। मैं रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ। पीड़ित अधिवक्ता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर अधिवक्ताओं ने भी अपनी आवाज बुलंद की। आइए समझते हैं कि इस विषय पर अधिवक्ताओं का क्या कहना है। राय बहादुर रामचरण दास रोड स्थित भवन संख्या 83/63A और भवन संख्या 84/63 भी, यह संयुक्त प्रॉपर्टी जो है वह इन रामचरण पांडे और त्रिलोचन प्रसाद पांडे के नाम दर्ज थी, जिसमें फर्जी
वसीयत के आधार पर ओंकार नाथ त्रिपाठी की पुत्री ने भवन संख्या 83/63A पर अपना नामांतरण जो है वो नगर निगम में कराया, जिसके बाबत लघु वाद न्यायाधीश के यहाँ अपील संख्या 28/2010 पेंडिंग है। ऐसे ही इन्होंने 84/63B पर ओंकार नाथ त्रिपाठी की 2 पुत्रियां भावना शुक्ला और सुष्मिता त्रिपाठी ने फर्जी बिक्वेस्ट विल के आधार पर इस पर भी नाम चढ़ाने में सफल हुई, जिसके बाबत हमारे त्रिलोचन प्रसाद पांडे के बड़े पुत्र श्री रमन पांडे ने लघु वाद न्यायालय में अपील संख्या 94/2010 दाखिल किया, जिसमें माननीय लघु वाद न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज ने 21/10/30 को इनका नाम निरस्त करते हुए पुनः फाइल जोनल अधिकारी 3rd नगर निगम कटरा के यहाँ प्रत्यावर्तित किया, जिसके बाबत भवन संख्या 84/63E पर 63B पर स्वर्गीय त्रिलोचन प्रसाद पांडे का नाम दर्ज हुआ। इस तथ्य के आलोक में ही इसी बीच भवन संख्या 83/63A में जो खाली जमीन थी वह भवन संख्या 84/63B के रकबे को दर्शित करते हुए वंश गुलाटी पुत्र सतपाल गुलाटी ने अवैध और फर्जी बैनामा किया। उनका बैनामा प्रारंभतः शून्य है और नामांतरण अभी उनका नामांतरण भी नहीं हुआ और ना ही नगर निगम में इनकी विरासत हुई। और इसके बाद इन्होंने इस भवन संख्या 84/63B के अंदर बने रामकृष्ण मंडपम मंदिर और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और उस पर लगे भारत के तिरंगे झंडे को जमींदोज करते हुए सारी संपत्ति को लूटकारित करते हुए यहाँ से गायब कर दिया। और लूट करने के बाद इन्होंने बाउंड्री बनाकर यहाँ पर बाउंसरों को बैठाते हैं और भवन संख्या 84/63B के अस्तित्व को इन्होंने खत्म कर दिया। इसीलिए आज हमारे संपूर्ण अधिवक्ता समाज इस न्याय के लिए यहाँ पर उपस्थित होकर इनको न्याय दिलाने के लिए अपनी अहम उपस्थिति दर्ज किया, जिसमें माननीय उप जिलाधिकारी प्रयागराज ने एक संयुक्त टीम का गठन किया। उस गठन में उप जिलाधिकारी सदर प्रयागराज, नगर आयुक्त प्रयागराज और डीसीपी यानी पुलिस उपायुक्त प्रयागराज की एक संयुक्त टीम गठित करके भवन संख्या 83/63A और भवन संख्या 84/63B के सीमांकन की कार्रवाई के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए, किंतु वंश गुलाटी तथा उनके अन्य षड्यंत्रकारी जो दलाल यहाँ पर हैं उनको नोटिस नहीं गई। इसके कारण यह कार्रवाई अग्रिम तिथि के लिए जो है स्थगित की गई और पुनः शनिवार को यह सीमांकन की कार्रवाई का होना सुनिश्चित किया गया है। मैं विनोद मिश्रा, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। इस विषय को लेकर पीड़ित अधिवक्ता व अन्य साथीगण शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल मामला जांच का विषय है और अखंड भारत बुलेटिन किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मामला जो भी हो इस पर गहनता से जांच की जरूरत है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।